नमस्कार, बारामासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति। अभी तक के सुंदर विजुअल्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम हैं जागेश्वर धाम में। जागेश्वर, जग यानी वर्ल्ड, ईश्वर यानी भगवान, यानी वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। अल्मोड़ा ज़िले के दारुकावन क्षेत्र में ये मंदिर स्थित है। इस स्थान का नाम जागेश्वर क्यों पड़ा? माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव जागृत रूप में विराजमान हैं। 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इन सभी मंदिरों का निर्माण हुआ है और उसके बाद कुछ मंदिरों का पुनर्निर्माण कत्यूरी वंश के राजाओं ने करवाया था। क्या है इस मंदिर की विशेषताएं, यहाँ की मान्यताएं और यहाँ की लोक कथाएं और इस मंदिर का इतिहास, चलिए जानते हैं विस्तार से। इन सभी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ है इस मंदिर के मुख्य पुजारी गिरीश भट्ट जी। पंडित जी, आपका बारामासा में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। मैं आचार्य गिरीश भट्ट जागेश्वर धाम से। यहाँ इस मंदिर का क्या इतिहास है, ये कब बना और कौन कौन से मंदिर यहाँ पर हैं? अभी हम जागेश्वर मंदिर पर खड़े हैं, जो मुख्य मंदिर है जागेश्वर, जिस नाम से देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। तो जागेश्वर महादेव विश्वविख्यात है और यहाँ पर हमारे पुराण जो हैं, पुराणों के आधार पर हमारी धरती के प्रथम शिवलिंग हैं और शिवलिंग का उद्गम स्थान यही स्थान है। बहुत जागृत स्थान होने के कारण इनका नाम जागेश्वर पड़ा हुआ है। तो ये जो जिस मंदिर के सामने हम खड़े हैं, इसे इस प्रांगण का जागेश्वर समूह का एक मुख्य मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की मान्यताएं क्या क्या है? जी देखिए, ये जो जागेश्वर मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। 8वें स्थान पर आते हैं नागेसंग दारुकावने। तो इसमें मतभेद भी चल रहा था, लेकिन अब इसका मतभेद होने की कोई बात रहनी, क्योंकि पुराण इसके साक्षी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ये आता है। उसको प्रत्यक्ष इसको प्रमाणित कर दिया कि यही जो 8वें ज्योतिर्लिंग हैं। दारुकावन यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हजारों वर्षों पुराने यहाँ पर देवदार के वृक्ष आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मान्यता कहें तो हर चीज़ के लिए ये स्थान मान्यता है। संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूजा होती है और श्रावण माह में 1 महीने का मेला चलता है। तो हजारों भक्त लोग यहाँ पर आते हैं संख्या में और शिवार्चन, पार्थिव पूजा करते हैं। तो महामृत्युंजय जाप के लिए, नवग्रह पूजन के लिए, रुद्राभिषेक, पितृ पूजन, तो कई पूजा यहाँ पर होती हैं। जो सारी पूजाएं सफल होती हैं। सच्चे मन से जो भक्त लोग आते हैं तो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। कितना पुराना है और किस शैली में इसका निर्माण हुआ है और किसने इसका निर्माण किया? देखिए, ये मंदिर ASI के अनुसार 7वीं से 8वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार हुआ। तो राजा शालिवाहन के द्वारा इसका सर्वप्रथम नींव रखी गई। तो मंदिर तो उससे पहले भी बताए गए हैं काष्ठ के, लकड़ी के, जैसे काठमांडू पे हैं और नागर शैली पे उसका बताया गया। पंडित जी, यहाँ 2 आकृतियाँ बनी हैं, तो ये कौन कौन है और ये आकृतियाँ क्या कहती हैं? जी, ये जो हैं बाबा भोलेनाथ जी के द्वारपाल हैं। नंदी और भृंगी 2 गण उनके, एक नंदी जी, एक भृंगी जी। तो सबसे पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। यहाँ परमिशन लेके, हाँ, मत्था टेक के फिर अंदर। प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा होती है, फिर बाबा भोलेनाथ जी, जहाँ बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती अर्धनागेश्वर के रूप में जी। विराजमान। आप हमें मंदिर के दर्शन करवाते हुए। अब हम आगे चलते हैं। जो शास्त्रोक्त परिक्रमा है उस अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। शास्त्रोक्त परिक्रमा। शास्त्रोक्त। ये दक्षिणमुखी हनुमान जी, साउथ फेस दक्षिणमुखी हनुमान जी बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। ये साक्षात रूप में शक्तिपीठों में आते हैं। ये सिर्फ यहीं पे है या भारत में अन्य स्थानों पर? दक्षिणमुखी सिद्धपीठ 2 ही हैं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर। एक अयोध्या हनुमानगढ़ी में, दूसरे यहाँ। दक्षिणमुखी रियर हैं, मिलते हैं आपको, लेकिन सिद्धपीठ में जो है 2 ही है। इनके दर्शन मात्र से रोगम शोकम दुखम दलिसम पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा शनि की 7.5 और शनि की ढैया, इनके दर्शन मात्र से प्रभाव कम हो जाता है उसका।
पुराणों में भगवान शिव के 1008 नामों का वर्णन मिलता है, जिनमें से 108 नामों की पूजा की जाती है। यहाँ जागेश्वर धाम में 125 मंदिरों के समूह में 108 मंदिर भगवान के इन्हीं नामों को समर्पित है, बाकी अन्य देवी देवताओं को। तो जागेश्वर धाम में 125 मंदिरों का समूह है, जिनमें 108 शिवलिंग हैं और बाकी अन्य मंदिर 17 मंदिर जो शेष बचते हैं वो पुष्टि माता, हनुमान जी, नवदुर्गा, अन्य मंदिर हैं। तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे मंदिर, ये भोलेनाथ जी के मंदिर हैं। तो वास्तु शास्त्र के आधार पर दिशा निर्धारित की गई है इनकी। नीलकंठ महादेव हैं सामने, और अब आगे बढ़ेंगे। सूर्य टेम्पल जी, सबसे पहले सूर्य की किरण यहीं पर आती है। अच्छा, मंदिर में, पूरे मंदिर में सबसे पहले किरण यहाँ आती है? हाँ, सूर्य टेम्पल। नवग्रह मंडल है पूरा। इन सभी मंदिरों का निर्माण लगभग एक ही टाइम पीरियड में हुआ। हाँ जी। अब चलेंगे हम माँ की शक्ति की, माँ पुष्टि देवी, महामाई। ये माँ के शक्तिपीठों में एक है माँ पुष्टि देवी। पुष्टि यानी कि कार्य को सफल करने वाली माँ। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आदि शक्ति माँ जगदम्बा, माँ पुष्टि देवी है। ये भी अनादिकाल से साक्षात रूप में विराजमान है। ये इधर भोगशाला है, माँ को भोग लगता है दाल चावल सब्जी का यहाँ भोगशाला में। ये 12 महीने यहाँ पर। तो यहाँ खाना बनता है? हाँ जी, पूरे मंदिर में प्रसाद भोग लगाने? नहीं, 2 जगह है, एक रसोई अलग से है उधर। अच्छा। वो तो बाबा जागेश्वर महामंत्री, यहाँ पे सिर्फ माता के मंदिर, माता जी और हनुमान जी। अच्छा जी। ये है महामृत्युंजय महादेव। तो जब भगवान शंकर जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की तो मृत्युंजय कहलाए। तो अल्प मृत्यु निवारण के लिए, शारीरिक कष्ट रोग व्याधि के लिए 1.25 लाख मंत्रों से, वेद मंत्रों से बाबा का जाप करते हैं ब्राह्मण लोग। उसके बाद दशांश हवन होता है, अभी भी चल रहा है, ब्राह्मण लोग बैठे हैं जाप कर रहे हैं। 8वीं सदी में जब आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ आए थे तो उनके साथ एक दक्षिण भारतीय भट्ट कुमार स्वामी भी आए थे। दक्षिण भारत में इन्हें नंबोदरी ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की पूजा का कार्यभार कुमार स्वामी को सौंपा था और उन्हीं की पीढ़ी आज तक यहाँ की पूजा का काम संभालती आ रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा किलित किया हुआ स्थान। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जहाँ जहाँ पर गलत चीज़ें धर्म के विरुद्ध हो रही थी, वो स्थान पे स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी गए, उस स्थान को किलित किया। जैसे हाट कालिका, गंगोली हाट में भी नरबलि की प्रथा थी, तो माँ आवाज़ लगाती थी, सुरेश दिनेश जो भी नाम लेती थी उसकी नरबलि आवाज़ से ही वो मूर्छित पड़ जाते थे। तो वही यहाँ पर भी था, जो आप जोर से पुकार लगाते थे पुराने लोग, तो कहने मात्र से हो जाता लोग। हाँ, यही कथा प्रचलित है कि यहाँ मान्यताएं जिस रूप में मांगी जाती थी उसी रूप में स्वीकार होती। तो लोग अच्छाइयाँ कम मांगने लगे, बुराइयाँ ज़्यादा, तो स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी को आना पड़ा। उन्होंने इस मंत्र शक्ति द्वारा किलित किया। तो अब वेद मंत्रों द्वारा बाबा को जगाया जाता है, तो 1.25 लाख मंत्रों से वो फल प्राप्त होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने तांडव किया था। हाँ जी, देखिए जो आप बताया आपने तांडव किया था, बिल्कुल हमारे शास्त्र प्रमाण है उसके। तो कुर्म पुराण, शिव पुराण, मानसखंड में स्कंद पुराण इसका साक्ष्य है। तो इसी वन में, दारुका वन में सप्तऋषि लोग तपस्या करते थे। स्वयं भोलेनाथ जी इस वन में बाल रूप में तपस्या किया। तो भगवान शंकर जी एक बालक के रूप में नग्न अवस्था में नृत्य कर रहे थे। तो ऋषि लोग ने यज्ञ के लिए अपनी पत्नियों को भेजा कि आप समिधा यानी कि लकड़ी वगैरह ढूंढ के लाए। तो जैसे ही वो लकड़ी ढूंढने गए तो उन्हें देखा कि एक बालक, बहुत सुंदर बालक, हाथ में डमरू लिए नृत्य कर रहे हैं। तो ऋषि पत्नियां बिल्कुल मग्न हो गई उन पर। तो
अपना सुध बुध खो बैठी, तो काफ़ी समय हो गया, तो जब लौटी नहीं, ऋषि लोग ने उनको ढूंढा तो देखा एक नन्हा सा बालक हाथ में डमरू लिए नृत्य कर रहे हैं, और कई बार आवाज़ लगाने पर उनको जवाब नहीं दिया कि आप कौन हैं। तो शिवलिंग का पतन, वो श्राप दे दिया, तो दंडेश्वर में शिवलिंग का पतन हुआ। अच्छा, ये है माँ पार्वती ने यहाँ पर उनको धारण कर लिया, इसलिए यहाँ पर अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर जी जी, यज्ञ कुंड है, इसमें हर रोज यहाँ पर यज्ञ होते हैं, पुरातन काल से ही होते आ रहे हैं। हाँ। और ये सब ब्राह्मण लोग महामदीन अनुष्ठान 12 महीने चलता रहता है, अनुष्ठान कर रहे हैं। जो ये पत्थर हैं, इनका मतलब ये कहाँ से लाए गए? जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, ये सब उसी टाइम के हैं जब इसका निर्माण, हाँ जी, चंद राजाओं ने इसका जी 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 जी। तो इसका शालिवाहन के द्वारा, राजा शालिवाहन थे हमारे कुमाऊं के राजा, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। और पत्थर बताते हैं कि यहीं से ये पत्थर लाए गए थे, कोई बाहर से नहीं मंगवाए। अभी तो कुछ नए मंदिर भी बन रहे हैं, ये ऐसा ही बना रही है, लेकिन बाहर से पत्थर मंगवा रहे हैं। एक रसोई यहाँ पर है। अच्छा, ये हाँ, ये बाबा जागेश्वर जी महामृत्युंजय 9 मंदिरों के लिए यहाँ पर भोग बनता है। और यहाँ पर वो मंदिर, यहाँ पर एक पेड़ है जिसको बोलते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती पेड़ के रूप में विराजमान है। हाँ जी, हाँ। तो वो कहाँ है और क्या है उसकी मान्यताएं, कब से चल रही है मान्यताएं? ये वृक्ष है सबसे प्राचीन वृक्ष, तो उसकी हजारों वर्ष उसकी आयु बताई गई है, कब से है। तो हमारे दादा परदादा कई पीढ़ी ऐसा ही देख रहे हैं इसको। ये आप देख रहे हैं अर्धनारीश्वर है, शिव और पार्वती का स्वरूप। तो जिस रूम में बाबा जागेश्वर जी हैं, उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का प्रतीक है। लोग इसका भी पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जो ये आप देख रहे हैं दारुका वन, ये टंकण पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास जी ने भी इसका वर्णन किया हुआ है रघुवंश महाकाव्य में। तो ये सप्तऋषि तपस्थली है, स्वयं भोलेनाथ जागेश्वर महादेव, माता सती और रावण का भी वर्णन मिलता है यहाँ पर। तो मान्यता है कि रावण ने यहाँ पर तपस्या की है। और लव कुश का यज्ञ कुंड रहा हुआ है यहाँ पर, अभी आपको दर्शन करवाएंगे जी। तो कुमेर टेम्पल भी है यहाँ पर। अच्छा। गेट से बाहर जाके सामने कुमेर टेम्पल। तो ये पूरा ये 125 मंदिरों का समूह है। हाँ जी। कुमेर जी, कुमेर महाराज रावण के भाई थे, और उनको पूरा धन संपत्ति देवताओं के द्वारा सौंपी गई, तो खजाने के मालिक यहाँ उनका निवास हुआ। हाँ, यहाँ कुमेर जी बाबा केदार। तो जिस रूम में बाबा केदारनाथ जी हैं गढ़वाल में, यहाँ भी शिला रूप में है, बहुत प्राचीन है बाबा केदार। ये भी आदि शंकराचार्य हाँ जी। ने बनवाया था। नहीं, मंदिर का जो बाहरी ढांचा है वो तो उसी काल में बने, लेकिन जो अनादि काल से है बाबा। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ जाने से पहले आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे ना। हाँ तो जी, तब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये सब तपस्थली है, यहीं बैठ के तपस्या की थी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने। तो इस वन में हथियार लेके जाना बिल्कुल प्रतिबंध है अभी भी, बहुत शुद्धता से जाना पड़ता है। इसके नीचे जटागंगा नदी बहती है। जो यहाँ ऐसे बोलते हैं शिव जी यहाँ बाल रूप में विराजमान है, और वृद्ध जागेश्वर में देखिए यहाँ पर तो बाल रूप में है, और वृद्ध जागेश्वर में विष्णु रूप में। वो भी इतना ही पुराना है जी। नौ दुर्गा जी, नंदा देवी। नंदा देवी। अब इधर है जटागंगा नदी। जटागंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका सोर्स, उद्गम स्थल? हाँ, इसका उद्गम स्थल यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर घने जंगल में पेड़ की शाखाओं से जटा बनी हुई है, वहीं से स्रोत निकलता है। वहाँ तक जाने का रास्ता है? नहीं, बहुत जंगल है, पूरा घना जंगल। और ये नदी फिर आगे जाकर कहाँ मिलती है? ये बताते हैं कि फिर सरयू नदी में आगे मिल जाती है। और इधर है
ये वर्तमान में ये हमारे सामने इसकी मरम्मत हुई तो कमल कुंड बनाया गया, वही ढांचा वही स्वरूप, लेकिन जो है इसकी मान्यता लवकुश का यज्ञ कुंड रहा हुआ है। अच्छा, यहाँ लवकुश यज्ञ करते थे। हम वापस वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी। यही मुख्य मंदिर है। पंडित जी, और कोई जानकारी अगर बची हो मंदिर समूह को लेकर, या कितना पुराना है, या इसकी और मान्यताएं, या यहाँ की प्रचलित लोक कथाएं कोई अगर रह गई? जी, यहाँ तो सब साक्षात रूप से होता है, जो भी सच्चे मन से भक्त लोग आते हैं, कोई भी निराश नहीं जाता है। और यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे बाबा की कृपा देखी है, चमत्कार कहिए, कुछ भी कहिए, संतान प्राप्ति के लिए तो ये स्थान बहुत विश्वविख्यात है, जहाँ डॉक्टर लोग अनफिट कर देते हैं। चाहे आप कहीं भी देश विदेश में, अमेरिका में जाएं, कहीं भी दिखाएं, डॉक्टर लोग मना कर देते हैं। तो यहाँ पर उसका प्रावधान है। महाशिवरात्रि या कोई ऐसे शुभ अवसर पर सायंकाल से लेकर सुबह सूर्य उदय तक महिलाएं खड़ी होकर हाथ में दिया लेती हैं और तपस्या रहती है। फिर साठी का चावल आता है, उसका आटा बना के उसकी शिवार्चन होता है, फिर गोदी भरी जाती है, तो तत्काल वो फल प्राप्त होते हैं। और इसके तरह अगर कोई और कथाएं प्रचलित रही हो? कष्ट निवारण के लिए महामृत्युंजय जाप से तुरंत, जो ऐसे भी होता है कि कोई कैंसर से पीड़ित होता है, या कोई ऐसी एक्सीडेंट या कोई ऐसी दिक्कतें रहती हैं, तो वो लोग, हमारे भक्त लोग हमें फ़ोन से अवगत कराते हैं कि महामृत्युंजय जाप करवाएं। तो श्रद्धा भाव से जो करवाते हैं वो स्वस्थ होकर हवन करने आते हैं। तो बाबा की कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने जानकारी साझा की हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ। अभी हमारे साथ फ्रेम में हैं इस मंदिर के आचार्य निर्मल भट्ट जी। आपका बारामासा में बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, हमें यहाँ मंदिर में पूजा कितने पहर में होती है, पूजा की क्या क्या विधियाँ होती है, उन सभी को विस्तार से बताइए। यहाँ प्रतिदिन 3 पहर की पूजा की जाती है। एक सुबह जो हम बाबा को जगाते हैं, और एक होता है दिन में भोग लगता है बाबा को 10 साढ़े 10 बजे के समय में, और एक शाम को होती है। लेकिन शिवरात्रि के समय में, शिवरात्रि के दिन जो है 4 पहर की पूजा यहाँ पे की जाती है। रात के 12 बजे भी बाबा को भोग लगाया जाता है। जब हम महापूजा करते हैं यहाँ पे, साल में एक बार ही जो है हम महापूजा करते हैं, तो उसमें 4 पहर की पूजा होती है। पहले पहर की पूजा कितने बजे होती है और किस विधि से, कैसे कैसे? सर्वप्रथम तो पहले मंगला आरती होती है सुबह के समय में 4 बजे होती है, जिसमें बाबा को जगाते हैं। जैसे शाम को हम लोग आरती करते हैं पूरा श्रृंगार के साथ, वैसे ही पूरा श्रृंगार होता है। उसके बाद भोग लगता है जब बाबा को, तो भी पूरा श्रृंगार होता है, और बाबा को भोग लगा के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। फिर परिक्रमा पथ के अनुसार सारे मंदिरों में, जो 5 मुख्य मंदिर हैं यहाँ पे, तो उनमें जागेश्वर धाम से ही पूरी परिक्रमा की जाती है। जैसे जागेश्वर धाम में पूजा करते हैं, यहाँ के कपाट बंद करके फिर हनुमान जी में जाते हैं। हनुमान जी के बाद फिर माता जी में जाते हैं। माता जी के बाद महामृत्युंजय जी से केदारनाथ जी में, ऐसे घूमते हुए पूरा यहाँ पे फिर मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। जो सुबह की पूजा होती है उससे लेकर जो शाम की पूजा होती है, सब में लोगों श्रृंगार नहीं, लोगों को अलाउ केवल शाम की पूजा में ही होता है। और जो शिवरात्रि के दिन का महापूजा का है, जो 12 बजे महापूजा होती है, तो उसमें भी हम लोग मध्य मंडल में बैठाते हैं सभी को। लेकिन गर्भगृह में जो है ब्राह्मणों के द्वारा ही, हम लोग जो यहाँ के पुजारी हैं उन्हीं के द्वारा वेद मंत्रों से पूजन किया जाता है। अभी हम हैं व्रत जागेश्वर में। जो नीचे जागेश्वर धाम था, वहाँ शिव जी की बाल रूप में पूजा होती है, और यहाँ व्रत जागेश्वर में शिव जी की विष्णु रूप में पूजा होती है। व्रत जागेश्वर इसीलिए इसका नाम पड़ा। हमारे साथ हैं मुख्य पुजारी। आपका परिचय? हमारा नाम पंकज बैठुआ। आपका बारामासा में बहुत बहुत स्वागत है। ये मंदिर जो है, ये कितना पुराना है, इसका इतिहास और इसका निर्माण कब हुआ, और यहाँ की धार्मिक मान्यताएं क्या क्या है? जी, इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ 7वीं शताब्दी में, आज से 1400 साल पहले लगभग, जो कि कत्यूरी राजाओं ने इसका निर्माण किया था, जो कि यहाँ से नेपाल के लिए जा रहे थे। जो कि ये रास्ता नेपाल मिलान हुआ करता था उस टाइम का, 1400 साल पहले। तब उसमें राजाओं के बीच युद्ध हुआ करते थे, तो भी वो यहाँ से जा रहे थे, तब उन्हें अंधेरा हो गया।
यहीं पे, तब वो यहीं ठहर गए। तब उन्हें यहाँ पे सपनों में दिखाई देने लगे भगवान। तब उन्होंने सुबह आके मन्नत मांगी, अगर आप हकीकत में भगवान हैं तो हमें युद्ध जिता देंगे तो आपका मंदिर बनाएंगे। तब वो युद्ध जीत गए, तब उन्होंने मंदिर बनाया। तो इसी के कारण यहाँ शिव जी की विष्णु रूप में पूजा होती है, क्योंकि यहाँ शिव जी ने जो कि विष्णु जी की तपस्या की थी, इसलिए यहाँ जो कि आप देख सकते हैं मालपुए का भोग लगता है, जो कि एक गिरी लोग जो होते हैं वही जो इसको कोई भी ग्रहण कर सकता है मालपुए को। लेकिन और जगह मंदिरों में आप जाओगे जहाँ शिव जी के मंदिरों में, वहाँ दाल चावल का भोग लगता है, जिसे कि मात्र एक गिरी लोग जो कि बताते हैं वही लोग ग्रहण कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि विष्णु जी के वहाँ कहीं भी आपने मंदिरों में सुना होगा कि चावल अक्षत जो कि बताते हैं कि नहीं चढ़ता है, लेकिन यहाँ विष्णु जी रूप में होने के कारण जो कि यहाँ अक्षत चढ़ते हैं कि, और ये जो है एक 1400 साल से अखंड ज्योत जली आ रही है इधर, मनोकामना के लिए बताया जाता है। यहाँ जो कि पार्थिव पूजा पूजी जाती है, जिसके बच्चे नहीं हो पाते हैं, जिनको डॉक्टर भी वो कर देते हैं, मतलब कि डॉक्टर भी फेल कर देते हैं, लेकिन वो जो कि बच्चे वो पार्थिव पूजा करके उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ की ये मान्यता बताई जाती है। ऐसा भी कुछ होता है क्या कि जो जागेश्वर धाम आते हैं तो यहाँ भी आना होता है तभी? नहीं, पहले यहाँ आना जरूरी है, क्योंकि वृद्ध मतलब बूढ़े लोगों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हमारे सभी उसमें भी बताया गया है कि पहले बूढ़े लोगों का आशीर्वाद लेना है, उसके बाद बाल, मतलब कि वो बाल जागेश्वर है, उसके बाद पहले यहाँ स्थापना, उसके बाद वहाँ। तो पहले यहाँ आए और तब बाल जागेश्वर में, तब यात्रा संपन्न होती है, ये हमारा कहना है यहाँ की मान्यता के अनुसार। धन्यवाद जी। पुराने समय में यहाँ मंदिर में कई सारे चंद्रवंशी राजाओं की अष्टधातु मूर्तियां देखने को मिलती थी। आज के समय में यहाँ राजा दीपचंद्र और पवन चंद्र की मूर्तियां विराजमान हैं, जिनमें से राजा दीपचंद्र के हाथों में कहते हैं कि एक अखंड ज्योत है जो वर्षों से, सदियों से ऐसे ही जलती आ रही है। तो ये था जागेश्वर धाम, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसे 8वां स्थान प्राप्त है। यहाँ से जुड़ी मान्यताएं, यहाँ से जुड़ी लोक कथाएं और इस मंदिर का इतिहास आप सभी ने जाना। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहे बारामासा।